शांति। 26 अप्रैल अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है और ये दिन था नव वर्ष शुरू हो रहा था। 1 जनवरी 31 दिसंबर को बाबा हमेशा आते थे। तो बाबा सभी को देखकर एक बात कह रहे हैं कि अमृत वेले सभी के सुंदर सुंदर संकल्पों के प्रतिज्ञाओं के गीत बाबा के पास पहुंचे। सभी बहुत अच्छे अच्छे संकल्प वायदे करते हैं, हम नए वर्ष में ये करेंगे ये करेंगे। बाबा कह रहे बाबा तो सारा समय ये गीत सुनता रहा, साज सुनता रहा, क्योंकि सभी का अमृत वेला सभी देशों का अलग अलग है। तो वो सोचते हैं हम अपने अमृत वेले के समय कर रहे हैं, लेकिन बाबा के लिए तो 24 घंटे हो जाते हैं। बाबा रिटर्न में कह रहे हैं मन के मीत बच्चों को, गॉडली फ्रेंड बच्चों को बाप दादा बधाइयां दे रहे हैं और बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का हाथ रख रहे हैं, सफलता का आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत सुंदर शब्द है, बहुत प्यार कर रहा है बाबा। और बाबा चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञाएं की हैं उन्हें सबको पूर्ण करना है। हर दिन नया हो, हर पल नया हो। बाबा की ये सदैव ही सुंदर प्रेरणा रहती थी, नया नया। बाबा ने कहा, जैसे कहते हैं ना, हे अर्जुन हे भीम, उसका गायन नहीं है, हे अर्जुन। तो वे बच्चे जो अर्जुन की तरह स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बनते हैं, जो गीता ज्ञान में मगन रहते हैं और जो इस संसार से बेहद का वैराग्य धारण कर लेते हैं। 3 चीजें ही है ना अर्जुन के लिए गीता में। संपूर्ण ज्ञान हो गया तो कहा मैं स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा हो गया हूँ और अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, सब मुझे स्मृति आ गई तो वैराग्य हो गया। जो राग हो गया था वो वैराग्य में बदल गया। तो ऐसे 3 क्वालिटी से संपन्न बच्चे नंबर 1 जा सकते हैं। बाबा कह रहे हैं आप बच्चे सोचते हो सेवाओं में भी नवीनता करनी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक तो 9 लाख भी नहीं बनी। उस समय की बात है 85 की। अभी 9 लाख प्रजा भी नहीं बनी, उनको भी राज्य अधिकारी तो कहा जाएगा 9 लाख को, लेकिन राज करने वाले नहीं। तो सर्विस के प्रोग्राम की नवीनता तो भले ही हो, अंडरलाइन करेंगे, प्रभाव डालने की नवीनता चाहते हैं बाबा। जब भाषण करें तो सबको बहुत अच्छी अनुभूतियां हों, सब बाप से जुड़े। जैसे ये कहते हैं आपका जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन हम भी अपना ऐसा अच्छा जीवन बनाएं, बाबा को पहचान लें, बाबा के समीप आ जाएं, ऐसा प्रभाव हो। तो प्रभाव की नवीनता कायम करो। बाबा कह रहे हैं देखो ऐसी नवीनता हो जैसे आपको किसी मंजिल पे जाना हो, तो जब से आप शुरू करेंगे, एक एक कदम उठाएंगे, तो मंजिल समीप आती जाएगी ना। चाहे आप कितना भी धीरे चलो, मंजिल समीप आती जाएगी। तो पुरुषार्थ में ऐसा अनुभव हो कि संपूर्ण बनने की मंजिल समीप आती जाती है, यह है नवीनता। ऐसा ना लगे कि वहीं के वहीं खड़े हैं। तो बाबा बहुत अच्छी उमंग दिला रहे हैं सबको, सेवा भी बहुत अच्छी करो, हर चीज में प्रभाव हो। देखो कभी कभी आप बच्चे आधा घंटा ऐसे ही बातों में निकाल देते हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन आपका एक एक बोल, एक एक संकल्प, एक एक कर्म नवीनता से भरा हो, रिजल्ट देने वाला हो, ऐसी स्थिति हमें बनानी है। तो बाबा बहुत महत्व दिला रहे हैं और कहा जो प्रतिज्ञाएं की हैं उसको अंडरलाइन करो, उन्हें पूर्ण करना है। और जब हम प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने में लगते हैं तो बाबा की मदद हमें मिलने लगती है। दादियों से बात कर रहे हैं बाबा और बहुत गहरी बात कही है कि इस समय सबको चाहिए तुम्हारे शक्तिशाली संकल्पों की मदद।
कोई भी गलती करके दादियों के पास आता है, उसे शिक्षाएं देते हैं, प्यार भी देते हैं, लेकिन बाबा कह रहे ये तो ठीक है, लेकिन शक्तिशाली संकल्पों की मदद अगर उन्हें मिलेगी तो वे भी शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो दादियों को क्या, हम सबको बाबा प्रेरणा दे रहे हैं कि दूसरों को पावरफुल संकल्पों की मदद करो। पावरफुल संकल्प उनके ही रह सकते हैं जिनके संकल्प वेस्ट नहीं होते और जो बहुत अच्छा योग युक्त होते हैं। तो बाबा उन दादियों को कह रहे हैं ऐसी लहर चारों ओर फैलाओ। फिर टीचर्स बाबा के सामने हैं। बाबा टीचर्स की हमेशा महिमा करते हैं, निमित्त बने हैं, बाबा की सेवाएं करते हैं तो सबकी दुआएं भी मिलती हैं, खुद भी आगे बढ़ते रहते हैं। सेवाओं में लगना माना सेवा और याद, उसके अलावा कुछ भी ना हो। तो सबको उमंग उत्साह दिलाते रहो, सब में बल भरते रहो, और बल तब आता है वाणी में जब आपके पास योग का बल होगा। तो बाबा टीचर्स को तो बहुत मोटिवेट करते हैं, क्योंकि टीचर्स जितनी शक्तिशाली होंगी उतना ही पूरा ब्राह्मण परिवार शक्तिशाली होता जाएगा। पार्टियों से मिल रहे हैं, बाप से बहुत खजाने मिले हैं, उन खजानों की स्मृति में रहा करो। जितने जितने खजानों की स्मृति रहेगी उतना ही बहुत खुश रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे, व्यर्थ खत्म हो जाएगा, विघ्न समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखो हमारे खजाने बढ़ रहे हो लौकिक, तो कैसी मनोस्थिति होती है परिवार की, कमाने वाले की। और हमारे अलौकिक खजाने बढ़ते जा रहे हैं, खजानों पर भी अधिकार हो गया है, वर्षे में खजाने मिल रहे हैं तो वर्षे पर अधिकार है तुम बच्चों का। तो जब अधिकार स्वरूप की फीलिंग में रहते हैं तो याद में रहना सहज हो जाता है। ये बहुत अंडरलाइन करने की बात है। तो हमारी याद भी सहज हो जाएगी यदि हम इस नशे में रहेंगे कि भगवान के वर्षे पर हमारा अधिकार है। बाबा वरदान में हमें याद दिला रहे हैं, तुम महान आत्माएं हो, तो महान आत्माओं का हर कर्म चरित्र के रूप में गायन होता है। तो ऐसे कर्म करो, ऐसे बोल बोलो, ऐसे संस्कार हो, सेवाओं में भी ऐसा स्वरूप हो कि हर कर्म चरित्र बन जाए, तो तुम महान आत्माएं प्रसिद्ध हो जाएंगी। तुम्हारे कर्मों से दूसरे लोग भी श्रेष्ठ कर्म करना सीखते जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा का हर कर्म चरित्र बन गया। स्लोगन, मान की इच्छा छोड़कर स्वमान में रहो। सब इच्छाएं छोड़ दें, हम स्वमान में रहें तो मान श्यान परछाई की तरह पीछे आएगा। तो आज हम याद रखेंगे मैं एक महान आत्मा हूं, साथ में चिंतन करेंगे, भगवान से कोई प्रतिज्ञा की है उसको मुझे पूर्ण करना है, बाबा की शक्तियां मेरे साथ हैं। और आज अभ्यास करेंगे सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। बहुत अच्छी तरह बार बार ये फीलिंग करेंगे तो स्वयं को बहुत पावरफुल बनाएंगे और तब पावरफुल संकल्पों का सहयोग सबको दे सकेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.